जय श्री कृष्णा दोस्तों। एसबीआई की नई वैकेंसी आई है हम एसओ की। तो उससे पहले ना हम एसबीआई की साइट जो पेज होता है, देखिए सामने साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर। जब भी हम इस साइट से ये ऐड हटाएंगे ना, देखिए सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट नोटिस लिखा आता है कि फ़ेक सिलेक्शन लेटर से बचिए। और बहुत सारी वैकेंसीज़ फ़ेक होती हैं जो आपको दूसरे पेज पे ले जाएंगे, आप फ़ीस भर दोगे एग्जैक्ट सेम दिखने वाली। तो आप एक्चुअल साइट पे जाएं, देखिए sbi.co.in की साइट होती है और उसके बाद हम क्लिक करते हैं लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स पर। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी करंट में चल रही होंगी ना वैकेंसी, वो सारी आ जाएंगी देखिए आपके पास। तो अभी जो स्पेशल निकली है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD SCO 2024-25-11। ठीक है, अब इसको हम डाउनलोड करेंगे यहाँ से इंग्लिश पे क्लिक करके, तो ये हमारे सामने ऐसे खुल के आ जाएगी। तो इसमें वैकेंसी जो निकली हैं वो एक तो डिप्टी मैनेजर की है और जो बाकी निकली हैं वो टेक्निकल हैं, वो भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं डिप्टी मैनेजर की। यहाँ हम पार्टिकुलर उसीलिए बात करेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये पार्टिकुलर मुंबई पोस्टिंग के लिए, ठीक है, या फिर एज डिसाइडेड बाय बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम लिखा हुआ, यानी शुरू में आपकी पोस्टिंग होने के चांसेस हैं कि मुंबई में ही होगी। और इसके अंदर जो अनरिजर्व वैकेंसी है वो 3 है और OBC कैटेगरी के लिए 1 है। ठीक है, तो टोटल 4 ही वैकेंसी है। बैकलॉग अगर हम देखें तो वो स्टार लगा हुआ है यहाँ पे। एक वैकेंसी PWBD के लिए है और एक VI के लिए है। ठीक, इसके बाद इसमें सिबिल स्कोर का होना भी ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, आप 26 पॉइंट देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, कि कैंडिडेट्स हु हैव डिफ़ॉल्टेड इन रीपेमेंट अंडर एनी लैंडिंग अरेंजमेंट विद बैंक्स, NBFCs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग। तो ये मतलब कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है ना, तो इससे आप ये मत समझने लगें कि क्रेडिट स्कोर अच्छा होना, यानी कि जो 750 से ऊपर का मांगा जाता है वो कंडीशन नहीं होती है। यहाँ सिर्फ ये है कि या तो आपका, जैसे आपने कोई लोन ले लिया है तो वो आपने पे नहीं किया है, आप पे कर रहे हैं टाइम पे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। या फिर आपने शुरुआत ही नहीं की है, सिबिल बोलते हैं ना, ज़ीरो आता है जिनका, तो उनके लिए भी कोई इशू नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, ये पोस्ट ओनली ऑन इंटरव्यू बेसिस है, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे होगी। और अप्लाई करने का तरीका, जैसे आप अगर एप्लीकेंट हैं, पहले आपने अप्लाई किया है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, आपको डिटेल मेंशन होंगी, वहाँ भरते जाना होता है। या फिर कहीं भी आप अपने नज़दीकी जो भी कैफ़े हो, सेंटर्स बने रहते हैं, कंप्यूटर की शॉप होती है, तो वो भर देते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे 5 साल के मांगा गया है। MBA क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के साथ, और स्पेशलाइजेशन भी है साथ में। ये और कंडीशन नहीं है या वाली, ये है एंड स्पेशलाइजेशन आपकी मार्केटिंग या फाइनेंस में ही होनी चाहिए। ये प्रेफरेंस के लिए है क्योंकि देखिए इंटरव्यू बेस्ड जॉब है, एग्ज़ाम होगा नहीं, तो ये आपको प्रेफर नहीं करेंगे। मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस भी आपका बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज में होना चाहिए। या तो आपने बैंक में काम किया है या पब्लिक सेक्टर यूनिट में किया है या किसी भी कॉरपोरेट में, तो वो एक्सपीरियंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ग्रुप या कॉरपोरेट के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप मतलब किसी भी नॉर्मल कंपनी में, जैसे लोकल कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी होंगी, उनमें काम किया हुआ हो और वो बैंक ना हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट ना हो या कोई बड़ी कॉरपोरेट ना हो, तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ वैलिड नहीं होगा।
5 साल से एक दिन आपका अगर कम है, स्पेशली इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, ये सारी कंडीशन आपकी 1 अप्रैल 2024 को कंप्लीट हो गई होनी चाहिए थी। ये 5 साल, अगर 4 साल 11 महीने और एक दिन भी कम है, ठीक है, दिसंबर का या किसी भी महीने का 30 वाला है तो 29 दिन है, अगर 31 वाला है 30 दिन है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। मार्केटिंग की ये जॉब रहेगी मैक्सिमम, जो हम यहाँ पढ़ें तो देखिए स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल्स की पहली ही कंडीशन स्पेसिफिक स्किल्स में दी गई है, तो ऐसा ये आपका काम रहेगा यहाँ पे मार्केटिंग का। और डिप्टी मैनेजर की ये पोस्ट होगी, मैनेजर के नीचे ही आप डायरेक्ट काम करेंगे। जो सैलरी है यहाँ से आप जो पे आउट लेंगे तो वो बेसिक शुरू होती है 64,820 से, और DA, HRA, CCA, PF, NPS में कंट्रीब्यूशन होता है, मेडिकल फैसिलिटी, वो आपकी सैलरी के साथ इंक्लूड बाद में कर दी जाएंगी। ये तो सिर्फ बेसिक है। टोटली यहाँ आ गया देखिए, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू। तो इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, आप इंटरव्यू दें, आप इंटरव्यू में अपना बेस्ट दे करके आएँ। स्पेसिफिक स्किल्स देखिए यहाँ मेंशन की गई होती हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आप इन चीज़ों की नॉलेज लेके जाएं कि मार्केटिंग एंड काउंटर पार्टी बैंक्स, कोरस्पॉन्डेंट बैंक्स, RMA बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर एनहांसिंग बिजनेस अपॉइंटमेंट अंडर वेरियस प्रोडक्ट लाइंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन है, ये पढ़ें अच्छे से। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। मार्केटिंग नेसेसिटी है इस पोस्ट के लिए, उसका आप ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी बैंक में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, जैसे अगर आप LIC में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप अपने एक्सपीरियंस में काइंड ऑफ, जैसा यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्सपीरियंस में जो मेंशन यहाँ पे किया गया है ना कि हमें एक्सपीरियंस में क्या चाहिए, ये तो ये एग्जैक्ट आपको वहाँ से मेंशन करवाना ज़रूरी होगा, ताकि आपका अच्छा इंप्रेशन जाए आपके एक्सपीरियंस को देख करके। तो आप इस जॉब के लिए जाइए, बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी आई है ये सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे, और अपना फॉर्म अच्छे से भरें।